नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रज्ञानी 24। मैं सुनील कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2026 को भारत का 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधन किया। अपने संबोधन की शुरुआत में जो सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देकर और भारत की आजादी के लिए अपना सर्वस्त्र न्योछावर करने वाले वीर स्वतंत्रता सेनानियों को, सैनिकों को तथा राष्ट्र निर्माताओं का श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्होंने कहा कि आज का भारत आत्मविश्वास से भरा हुआ है और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में विकसित भारत 2047 के संकल्प को दोहराते हुए कहा कि देश का अब छोटे लक्ष्य नहीं है बल्कि बड़े सपनों के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और आने वाले वर्षों में देश को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने निर्माण, तकनीक, रक्षा, कृषि, ऊर्जा, डिजिटल क्षेत्र में हुई प्रगति को उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले वर्षों में भारत ने नई ऊंचाइयां हासिल की है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने युवाओं को विकसित भारत को सबसे बड़ा आधार बताया। उन्होंने कहा कि देश की युवा शक्ति ही भारत को नई दिशा देगी। युवाओं को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए बड़े पैमाने पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता, प्रशिक्षण, नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं का उल्लेख किया। साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं को तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग जैसी पहल का भी जिक्र किया ताकि आर्थिक रूप से कमजोर और माध्यमिक परिवारों के युवाओं को समान अवसर मिल सके। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान पर विशेष बल देते हुए कहा कि भारत अब रक्षा उत्पादन, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, मोबाइल निर्माण, रेलवे उपकरण और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने देशवासियों से वोकल फॉर लोकल और मेक इन इंडिया को और मजबूत करने का आह्वान भी किया। उनका कहना है कि आत्मनिर्भर भारत केवल आर्थिक मजबूती का नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और वैश्विक नेतृत्व का भी आधार बनेगा। भाषण के दौरान प्रधानमंत्री ने सप्तधारा विजन का भी उल्लेख किया। इसमें निर्माण, कृषि, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार, आधुनिक बुनियादी ढांचा, रक्षा क्षमता, हरित एवं समुद्री अर्थव्यवस्था तथा भारत का वैश्विक सॉफ्ट पावर को विकास के साथ प्रमुख स्तंभ बताया। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में तेज प्रगति भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। प्रधानमंत्री ने हाल के दिनों में बाढ़, भूस्खलन जैसे प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित परिवारों को गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इस कठिन समय में पूरा देश प्रभावित परिवारों के साथ खड़ा है। केंद्र तथा राज्य सरकारें राहत और पुनर्वास कार्यों में पूरी गंभीरता से जुटी हुई है। उन्होंने सभी नागरिकों से संकट की घड़ी में एक दूसरे को सहायता करने और मानवीय संवेदनाओं को सर्वोपरि रखने की अपील हुई थी। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा और रक्षा क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। उन्होंने देशवासियों को भरोसा दिलाया कि सरकार आतंकवाद, उग्रवाद और देश विरोधी गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखेगी। भारत की एकता और अखंडता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अपने संबोधन के अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों से विकसित भारत 2047 के संकल्प को जन आंदोलन बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि यदि 140 करोड़ भारतीय एकजुट होकर ईमानदारी, परिश्रम और राष्ट्र हित की सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ेंगे तो भारत आने वाले वर्षों में दुनिया का अग्रणी शक्तियों में शामिल होगा। उन्होंने वंदे मातरम, भारत माता की जय के उद्घोष के साथ अपने संबोधन का समापन किया और देशवासियों से राष्ट्र निर्माण सक्रिय भागीदारी को निभाने का आह्वान किया। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक